Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see how to perform update operation in our MERN application। जी हाँ गाइस, तो अपडेट ऑपरेशन के ऊपर आज हमारा थर्ड वीडियो होने जा रहा है, जहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा। अभी तक हमने ये देखा कि ये हमारा यूज़र से जितने भी यूज़र से सारा डेटा हमें मिल रहा है। हमने डिलीट करके देख ली, रीड करके देख लिया, इंसर्ट करके देख ली, बचा एक चीज़ है कर्ड ऑपरेशन में, दैट इज़ योर अपडेट। क्रिएट, रीड, अपडेट एंड देन डिलीट। तो सब हो गए, 3 अपडेट बाकी है। तो अपडेट करने के लिए लेट्स से ये जो यूज़र है ना थापा 1, इसने एडिट पे क्लिक की, बूम गाइस सी डेटा तो मुझे आ गया है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं जैसे मोबाइल नंबर मुझे गलत लग रहा है, ये यूज़र ने मुझे बताया कि नहीं ये मेरा रियल फ़ोन नंबर नहीं है, मेरा फ़ोन नंबर दूसरा है, वो प्लीज़ आप ऐड करके अपडेट कर दीजिए। समझ रहे हो? तो ये तो सिर्फ एडमिन कर सकता है, तो वो हमें आज करना है। एंड मैं आज दिखाऊंगा बैकएंड में कि कैसे आप उसका रूट क्रिएट करोगे कि जब भी कोई अपडेट पे क्लिक करे तो हमें उस पर्टिकुलर रूट को मतलब कॉल करना होगा। एंड उसमें हम लॉजिक डिफाइन करेंगे एंड उस लॉजिक के अंदर इस तरीके से होगा कि ये जो डेटा है वो सब हम वहाँ पे पास कर देंगे। एंड हमारा जो करंट यूज़र का डॉक्यूमेंट है उसको हम ये जो भी यहाँ पे चेंजेस हुए हैं उससे उसको अपडेट कर देंगे। तो वो लॉजिक आज हमें बैकएंड का कंप्लीट करना होगा। एंड ये सुनने में भले ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट जैसे कि आपको मालूम है मैं वर्ल्ड बेस्ट MongoDB कोर्स ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ। मन सीरीज का सोर्स कोड भी सब मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। एंड फाइल्स में अगर आप देखोगे तो वी हैव बेसिकली फाइल्स भी मैंने शेयर किए, मल्टीपल जेसन फाइल। ठीक है, इसमें मैंने आपको कंप्लीट कर्ड ऑपरेशन दिखाया था, डिलीट के मल्टीपल ऑप्शंस एंड अपडेट के भी मैंने आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाए थे। तो अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो आपको आइडिया आ चुका होगा कि हम कैसे अपडेट परफॉर्म कर सकते हैं इन MongoDB, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ Mongoose कह लो, है ना। Mongoose यूज़ करें बट MongoDB इंपॉर्टेंट है। तो वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बट इन आवर बैकएंड। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपके मन में अगर आ रहा है यार मुझे थोड़ा बेटर इसका लुक चाहिए था, देन आई हाईली रिकमेंड टू चेक आउट दिस रैप पिक्सल वेबसाइट। गाइस, इसमें आपको फ्री टेम्पलेट्स, प्रीमियम टेम्पलेट्स दोनों मिल जाएंगे। जस्ट आप टॉप पे देख सकते हो, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो भी मतलब मल्टीपल ऑप्शन है इनके पास। जस्ट रिएक्ट पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि अभी तो हम रिएक्ट पे क्लिक कर रहे हैं। एंड चेक कीजिए आपको जो पसंद आता। ओके देखो ये फ्री है, $39 बहुत कम है ना। फिर मैं यहाँ पे चलता हूँ, जो आप देख लो फ्री आपको मिल जाए। एक हमें अभी तक मिल चुका है एंड फ्री बहुत है, क्योंकि गाइस इसमें मैंने बहुत बार यूज़ किए। ये वाला देख लीजिए, मैं यहाँ पे चलता प्रीव्यू एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। ये बिल्कुल फ्री है, ये इतना सब कुछ तो आप चेकआउट कर सकते हो। ऐसे भरे पड़े हैं बहुत सारे, है ना। सो इट जस्ट माय रिकमेंडेशन, आप इसको जरूर चेकआउट कीजिए। आपको एक तो इंस्पिरेशन भी मिलेगा कैसे कैसे डिजाइन बना सकते हैं एडमिन पैनल का। एंड बहुत सारे ऑलरेडी यहाँ पे बने हैं, ऊपर से फ्री भी है, तो आप उनका कोड भी चेकआउट कर सकते हो कि उन्होंने इसको बनाने के लिए क्या कोड लिखा होगा। तो गाइस लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऐसा आप डायरेक्टली rappixel.com भी चेकआउट कर सकते हो। इट्स माय सजेशन फॉर यू, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए फ्री में आप कहाँ से एडमिन पैनल जो भी है नेक्स्ट, रिएक्ट, व्यू, एंगुलर की मदद से गेट कर सकते हो। ठीक है, तो इनको मैं हटाता हूँ, आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे वापस आ गया। ठीक है, अब मुझे अपडेट करना है। तो जैसे एक चीज़ देखो ना, जैसे यहाँ पे ये थापा 1 है ना, मुझे लेट्स से इसकी वैल्यू को ट्रू से फॉल्स करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, FALSC फॉल्स, एंड यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा बट वी हैव दिस अपडेट बटन। अपडेट पे मैंने क्लिक कर दी, अपडेट हो गया। जैसे उस दिन मैंने आपको डिलीट का बताया था, रिमेंबर सिर्फ एक लाइन का कोड था वो, वैसे ही अपडेट भी सिर्फ एक लाइन का कोड है। बट वो एक लाइन तक पाने के लिए, बेसिकली वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा बहुत रास्ता है जो हमें क्लियर करना है, जो कि सिंपल है वो भी। तो यहाँ पे आपको पता चल गया अपडेट करना कोई बड़ी बात नहीं, एटलीस्ट में तो यूँ चुटकी में हो जाता है। लेकिन एडमिन पैनल में हम कैसे अपडेट करें तो वो देख लीजिए। अब मैं वापस यहाँ चल रहा हूँ, ये सबको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ मेरे एडमिन रूट पे। ऑलराइट, तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अब मुझे अपडेट करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डिलीट की, मैंने सिंगल यूज़र का डेटा गेट की। अब मैं ठीक इसी के नीचे चलता हूँ, मैं यहाँ पे इसी को देखो कैसे, इट्स राउटर। ठीक है, डॉट वी हैव अ रूट and this time root will be /users /update obviously id तो लगेगा ही लगेगा। विदाउट id आप कैसे वेरीफाई करोगे किस डॉक्यूमेंट को मुझे अपडेट करना है, राइट। देन आपको डॉट। अब यहाँ पे अब आपके माइंड में आ रहा हो, देखो हमने रीड देख ली, रीड बोल रहा हूँ, हमने गेट मेथड देखा, हमने पोस्ट मेथड देखा, हमने डिलीट मेथड देखा। तो अब सिर्फ बचा है आपका अपडेट। कर्ड ऑपरेशन में बचा आपका अपडेट। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे गाइस, आप डायरेक्टली अपडेट यूज़ नहीं करो। आई रिकमेंड यू टू गो विथ ईदर पैच और पुट। लेट्स गो विथ पैच, जो कि एकदम सही है।
ठीक है। तो बेसिकली अपडेट के लिए हमें पैच वाला जो HTTP मेथड है उसको कॉल करना पड़ता है। एंड यहाँ पे आपको ऑथ मिडिलवेयर लगेगा, यू नीड टू गो विद द एडमिन मिडिलवेयर। एंड फाइनली वी हैव अ एडमिन कंट्रोलर डॉट अपडेट यूजर बाय ID, अपडेट यूजर बाय एंड देन ID, दिस इज इट। इतना ज़्यादा इजी। तो हमारा रूट रेडी है। अब जब भी कोई फ्रंट एंड में इस रूट को हाइड करेगा अपडेट करने के लिए, हमें अब लॉजिक लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एडमिन कंट्रोलर। तो गाइस ठीक डिलीट के नीचे मैं चलता हूँ, इट्स अ कॉन्स्ट, ऑलराइट, ठीक है। इतना हो गया, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट यूजर अपडेट लॉजिक है ना, ध्यान से देखिए गाइस, आपको मतलब मज़ा आ जाएगा, ठीक है। लेट्स गो विथ एसिंक, लेट्स गो विथ रिक्वेस्ट एंड देन रेस्पॉन्स, लेट्स गो विथ ट्राई एंड देन कैच, नेक्स्ट, क्योंकि हम एरर मिडिलवेयर तो यूज़ कर ही रहे हैं ना। तो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या लॉजिक लिखूँ जिससे डेटा जो है ना हमारा यूज़र का बेसिकली डॉक्यूमेंट वो अपडेट हो जाए। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे ID मिल रहा है, उस ID से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि किस यूज़र की यहाँ पे बात हो रही है जिसको हमें अपडेट करना है, बेसिकली किस डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। तो कॉन्स्ट ID विल बी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट एंड देन ID। आपको इस तरीके से अंडरस्कोर ID लिखने की नीड, जस्ट एन ID। तो ये तो मुझे मिल गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने कल के दिन में आपको बताई थी। फिर हमने डिलीट 1 किया, हमारा काम हो गया। लेकिन अब सिर्फ इतने से तो काम नहीं होगा। सुनाओ गाइस, अब यहाँ पे ना हम एक मेजर चीज़ मिस कर रहे हैं, पता है? आप सोचो क्या हो सकता है वो मेजर चीज़। एंड या ऑब्वियसली वो मेजर प्रॉब्लम क्या है कि ये मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओके, तो यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम क्या है कि अभी यहाँ पे हमें जो डेटा आता है ना, एंड जब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो वो जो डेटा है जो हमने अपडेट की है, वो डेटा को तो मैंने गेट ही नहीं किया ना मेरे बैकएंड में अभी तक। तो वो मैं कैसे गेट कर सकता हूँ? तो उसके लिए गाइस बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जब हम लॉगिन, ओ माय गॉड, मैंने लॉग आउट कर दिया, बट जो भी हो, जब मैं लॉगिन कर रहा था या इवन जब मैं रजिस्टर कर रहा था, याद है, तो ये जितने भी यूज़र्स के डेटा है, चाहे रजिस्टर हो या लॉगिन के समय, मैं वहाँ पे गेट कर पा रहा था। मैं बेसिकली मेरे बैकएंड में गेट कर रहा था विद द हेल्प ऑफ पोस्ट मेथड। तो मैंने कैसे गेट की थी? मैंने एक कोड लिखा था, एंड दैट इज कॉन्स्ट डेटा विल बी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बात ही खत्म। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखते ही जो भी डेटा है यूजर ने वहाँ पे जो भी डेटा लिखा हमें मिल जाता है, तो मेरा काम हो गया। सो नाउ किस डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है उसका ID मेरे पास है, एंड किस डेटा से अपडेट करना है वो डेटा भी मेरे पास है। एंड डेटा के बदले मैं ये कर देता हूँ। तो गाइस नाउ इट्स सुपर ईजी, एंड आई हाईली रिकमेंड वंस अगेन ये जो MongoDB के वीडियो, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसमें मैंने कहीं तो भी, ओ माय गॉड, देखो यहीं पर ही मैंने अपडेट वाला बता रखा है, ठीक है। हाँ, ये देखो, आप देख सकते हो अपडेट मैनी है, एंड देन हमें यहाँ पे सेट करके एक फंक्शन जो है उसको डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे अपडेट मैनी दिखा रहा है ये यहाँ पे, तो अपडेट मैनी ना करके वी हैव अ रीनेम, ओके, तो अब एडवांस वाला पार्ट है। सो गाइस आप देख सकते हो कि ये हमारा MongoDB का कोर्स है। यहाँ पे टाइमलाइन एडेड है, तो मैंने डायरेक्टली एडवांस अपडेट पार्ट पे गया। यहाँ पे देखो, आपको अपडेट 1 एंड देन $set लिखना है। तो बेसिकली आपको फिल्टर करना है, बेसिक फिल्टर के लिए ID मुझे मिल चुका है, $set है, एंड जो भी मेरा न्यू डेटा होगा मुझे यहाँ पे ऐड करना है खाली। तो बस ये इसका वो है सिंटैक्स, ठीक है। अपडेट 1 है, अपडेट मैनी है। तो मैं यहाँ चलता हूँ, देखो कैसे। तो लेट्स गो विथ अपडेट यूज़र इक्वल टू अवेट, ठीक है। वी हैव अ यूज़र जो कि हमारा मॉडल है, डॉट हमने देखा, वी हैव अ अपडेट 1, तो इट्स योर मेथड अपडेट 1, एंड स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। सबसे पहले गाइस आपका यहाँ पे लगेगा फिल्टर, एंड देन आपको यहाँ पे $set मेथड को डिफाइन करना है। तो फिल्टर में मैं क्या करूँगा, _ID इक्वल टू ये जो ID है, ऑब्वियसली ना, ये जो ID तो मुझे मिल रहा है मेरे URL से, एंड _ID तो ऑलरेडी है ही हमारे डॉक्यूमेंट पे, है ना। अब ये देखो ना, _ID तो है ना हमारे पास, ये देखिए _ID। तो इस ID को मैं चेक करा रहा हूँ, जो ID मैंने बेसिकली फ्रंट एंड से मैं भेजूंगा। तो ये फिल्टर हो गया, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनमें से मुझे एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अब जो डॉक्यूमेंट मुझे मिला, $set मेथड यूज़ कर रहा हूँ इक्वल टू ये जो अपडेटेड यूजर डेटा कॉपी एंड देन पेस्ट, खत्म। बस इतना ही करना था। अब आपको लगा होगा यार वो अपडेटेड डेटा वहाँ पे कैसे ऐड होता होगा, बट Mongoose में वो इतनी ईजिली ऐड हो जाता है, खत्म। अब आप बस आपको यहाँ पे रेस्पॉन्स शेयर करना है, एंड एक काम करते हैं, इसको अपडेटेड डेटा कर देते हैं, अपडेटेड
एंड देन डेटा कॉपी, रिटर्न में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ऑब्वियसली सक्सेस हो गया 200, एंड देन जेसन में ये जो डेटा है मैं पास कर देता हूँ, दिस इज इट। तो कितनी ईजिली देखो गाइस हमने हमारा, एंड हाँ एक चीज़ ये जो है मेन फंक्शन, यहाँ पे आप इसको ऐड कर दीजिए ताकि यहाँ पे वो हम उसको गेट कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आप देख सकते हो कि हमारा ये जो रूट है वो बन के रेडी हो गया है, जहाँ पे आईडी हमने गेट की है ना, आईडी गेट की, जो भी यूजर ने अपडेट किया था डेटा उसको भी मैंने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की मदद से यूँ इजीली गेट कर लिया। एंड देन फाइनली अपडेट 1 में जाके गाइस हमने पहले तो फिल्टर कर ली कि भाई इतने सारे डॉक्यूमेंट में किसको मुझे अपडेट करना था। जब वंस वो डॉक्यूमेंट मिल गया तो उसमें मैंने वो डेटा जो है अपडेटेड वाला ऐड कर दिया, खत्म बात। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं अब इसको पोस्टमैन में अभी करके नहीं दिखा सकते, मैं एक ही बार में कल अब आपको फ्रंट एंड में करके बताऊंगा। सो आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है एंड आपको फाइनली पता चल रहा है वो माय गॉड इस तरीके से एडमिन पैनल होता है, कार्ड ऑपरेशन हम इस तरीके से करते हैं। एंड जो आपको ये एक डाउट ऑब्वियसली था होगा ना जब मैंने MongoDB का कोर्स अपलोड किया, क्योंकि मैंने इसमें हालांकि एट द एंड में मैंने ये यूज़ किया हुआ है, बट फिर भी एक रियल लाइफ एग्जांपल में कंप्लीट मन एप्लीकेशन में अच्छा ये MongoDB ऐसे यूज होता था, ये देख के आपको अच्छा लगा होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो आपको सीखने मिल रही है, कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। एंड मैं तो हर वीडियो में आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि MongoDB आप जरूर देखिए, एटलीस्ट इतना बेसिक देख लीजिए कि कार्ड ऑपरेशन आप खुद से कर सको। अपडेट कैसे यूज होता है, रीड कैसे करना है या इंसर्ट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, थोड़े बहुत प्रोजेक्शंस है। लास्ट में वी हैव दिस, मैं आपको बताता हूँ जो एग्रीगेशन ऑपरेटर एग्रीगेशन करके है, वो पार्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें थोड़े बहुत अगर आपको आ जाता है देन आप गुड टू गो, ठीक है। तो गाइस कल के दिन में अब हम एक्चुअल हमारा फ्रंट एंड देखते हैं एंड हमारा कल की वीडियो में अपडेट वाला जो ऑपरेशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो या गाइस मिलता हूं मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।